विरोध जो उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता कितना विरोध उत्पन्न हो रहा है। चलो एक नया टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, बता दिए थे आप लोग को। तो प्रतिरोध के बाद एक नया टॉपिक आता है जिसका नाम क्या है? प्रतिरोधकता। क्या नाम है? प्रतिरोधकता। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी। अच्छा, प्रतिरोध मतलब क्या बताए थे बाबू? किसी चालक का वह गुण जो अपने में प्रवाही धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। जैसे मान लीजिए कि आप लोग सड़क में कहीं जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपका विरोध कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। अब वो कितना प्रतिरोध कर रहा है, मतलब आपका कितना ज्यादा विरोध कर रहा है, ये क्या कहलाएगा? प्रतिरोधकता। क्या कहलाएगा? मतलब समझिए, किसी चालक का वह गुण जो प्रवाही धारा का क्या करेगा बाबू? विरोध करेगा, उसे क्या कहेंगे हम? प्रतिरोध। अब वो कितना ज्यादा विरोध कर रहा है, इसको बताने वाले टर्म को क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। क्या कहेंगे? प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर देखिए बाबू, प्रतिरोधकता किसी चालक का क्या है? एक विशेष गुण है या विशेषता है। क्या है? विशेषता है, जो यह बताता है कि विद्युत धारा में कितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, कितना ज्यादा प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। यही बताने वाले को क्या कहेंगे बाबू? प्रतिरोधकता। समझ रहे नहीं समझ रहे? प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में थोड़ा सा डिफरेंस ये बाबू कि प्रतिरोध जो उसमें विरोध उत्पन्न हो रहा है वही क्या कहलाएगा? प्रतिरोध। और प्रतिरोधकता कितना विरोध उत्पन्न हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे ना? जैसे मान लिया हमको चीनी खरीदना है, तो कितना चीनी खरीदना है? एक चीनी खरीदना है, ये क्या कहला गया? प्रतिरोध। पर कितना ज्यादा खरीदना है? समझ रहे ना? मतलब कि किसी चालक में विरोध हो रहा है, ठीक है, ये क्या कहलाया? प्रतिरोध। और वो चालक कितना ज्यादा विरोध उत्पन्न कर रहा है बाबू, यही क्या कहलाएगा? उसका प्रतिरोध। समझ में आया? आया। अच्छा, अब एक चीज समझिए बाबू, एक चीज पहले यहाँ पे समझ लीजिए कि किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता था? तीन उदाहरण पर। किस पर निर्भर करता था बाबू? प्रतिरोध किस पर निर्भर करता था? तीन पर निर्भर करता था। पहला क्या होता था बाबू? चालक के लंबाई। चालक की लंबाई। चालक की लंबाई। चालक की लंबाई के क्या था बाबू? समानुपाती। क्या था? समानुपाती। चालक की लंबाई के समानुपाती। चालक के क्षेत्रफल है ना, मतलब क्या था? आर। प्रतिरोध को किससे लिखते थे? आर। तो आर डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू, मतलब समानुपाती क्या था? इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण। अच्छा, दूसरा किस पर निर्भर था? चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। काट के क्षेत्रफल ये क्या था? व्युत्क्रमानुपाती। ये था कर्मानुपाती। बोल दो, था या नहीं था? मतलब कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा, पहला में क्या था? लंबाई के समानुपाती, मतलब जैसे जैसे लंबाई बढ़ेगा प्रतिरोध भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। अब इसमें क्या था बाबू? क्षेत्रफल के, कि जैसे जैसे क्षेत्रफल बढ़ रहा था बाबू, चालक का क्षेत्रफल बढ़ रहा था, मतलब चालक जितना मोटा हो रहा था प्रतिरोध उतना कम हो रहा था। तो मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। ए भी आप मान सकते हैं, इसको ए और इसको बी। अब यहाँ पे लिखते बाबू हम संख्या। कहाँ पे? समीकरण इसको बोलेंगे, संख्या नहीं। 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा बाबू? यहाँ पे आर डायरेक्टली पर अल्फा नहीं बोलेंगे, समानुपाती बोलेंगे। क्या हो जाएगा? एल बाय ए। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? अच्छा, अब ये जो समानुपाती बाबू, इसको हम हटा दे। तो बाबू यहाँ पे जब हम समानुपाती के चिन्ह को हटा रहे तो क्या हो जाएगा? आर इक्वल टू, जब इसको हम हटाएं तो एक इसका मान रखना होगा, स्थिरांक रखना होगा ना। और यहाँ पे हम लग रखते बाबू पी जैसा देखने में लग रहा है, लेकिन ये पी है नहीं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं? ये कौन से शब्द से आया है? ग्रीक वर्ड से। कौन सा शब्द? ग्रीक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है? रो। क्या होता है बाबू? रो एल बाय ए। रो एल बाय ए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, सर ये जो रो आया है ये क्या है बाबू? तो इसी को हम बोलते हैं बाबू प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। रो क्या है बाबू? प्रतिरोधकता। रो को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? सर तो अब हमको, यहाँ तो आप प्रतिरोध का फॉर्मूला निकाल दिया, हमको किसका फॉर्मूला चाहिए? प्रतिरोधकता का। तो एक बात बता दीजिए, इसके नीचे एक है या नहीं है? इधर ध्यान दीजिए बाबू, इसके नीचे एक है, यहाँ पे ये गुना के साथ है। अब ये बताइए भागक साथ है कि नहीं है? इधर हम कर देते क्या हो जाएगा? अच्छा, यहाँ पे हम करते हैं ना,
R इंटू ए बराबर रो इंटू एल। क्या हो जाएगा? रो इंटू एल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये इधर गुना में बाबू हमको वैल्यू किसका निकालना है? प्रतिरोधकता के लिए फॉर्मूला निकालना है। किसके लिए? प्रतिरोधकता के लिए। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर गुना में, इधर आने के बाद तो R इंटू ए बटा एल बराबर क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता। अब बताओ प्रतिरोधकता का फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया बाबू? प्रतिरोधकता बराबर R ए बटा एल। ये क्या आ गया बाबू? प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया। नहीं समझे? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आ गया? ये जो फॉर्मूला है बाबू, ये क्या आ गया? प्रतिरोधकता का सूत्र आ गया। रो बराबर प्रतिरोध गुना क्षेत्रफल बटा लंबाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, अब एक बात बताइए, इसका एसआई मात्रक हम बताए थे ना? क्या होता है? ओम मीटर। सर कैसे आया? एक चीज देख लीजिए बाबू, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक हम लिख रहे हैं। बताइए प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम लिख दिए। अच्छा, एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बाबू जब हम लिखते हैं तो इसका एसआई मात्रक कुछ होता है ना? तो क्या होता है? मीटर स्क्वायर। याद करो, मीटर स्क्वायर। और बटा में क्या है? लंबाई। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर खत्म। तो बताइए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। ये क्या हो गया बाबू? एसआई मात्रक। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या हो गया? ओम मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे चले क्या? चलिए सर, एक काम कीजिए ना, एरिया है और क्या है? लंबाई। एरिया है और लंबाई है। अगर हम यदि क्षेत्रफल तथा लंबाई को इकाई मान लेते हैं बाबू, क्या मानते हैं? इकाई मानते हैं। क्या मान लेते हैं? इकाई मानते हैं। इकाई मतलब समझ में आ रहा है? एक मान लेते हैं, एक यूनिट मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि एरिया भी एक है। मान लीजिए कोई तार हम लिए, क्या लिए हैं? कोई तार, जिसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर होगा और लंबाई भी क्या होगा? 1 मीटर। क्या होगा? 1 मीटर स्क्वायर। तो इस केस के लिए हम बात करें, यदि यहाँ पे देखिए क्या है? प्रतिरोधकता का सूत्र क्या आ गया बाबू? प्रतिरोधकता बराबर R मतलब प्रतिरोध गुना ए मतलब क्षेत्रफल एरिया और एल मतलब क्या मान लेते हैं कि क्षेत्रफल जो बाबू 1 मीटर स्क्वायर है। क्या मान लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। कोई भी तार होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। कितना होगा? 1 मीटर स्क्वायर। और इसका जो लंबाई है ये भी कितना मान लिए? 1 मीटर। 1 मीटर लंबाई कितना मान लिए? 1 मीटर। तब क्या होगा बाबू? 1 मीटर का वैल्यू बैठा दे क्या? जो माने उसको बैठा देते हैं ना। चलो, तो रो बराबर क्या हो जाएगा बाबू? रो बराबर R, एरिया कितना माने थे? 1 मीटर स्क्वायर। और ये भी हम कितना माने थे बाबू? 1 मीटर। बताइए 1 से 1 खत्म हो जाएगा ना। तो रो बराबर यहाँ पे एक फाइनल फॉर्मूला नहीं आ गया? रो बराबर R। हटाइए नहीं इसको। यहाँ पे नहीं लग रहा कि रो और R इक्वल है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब कि सर ये जो मेरा प्रतिरोधकता है वो प्रतिरोध के बराबर है। ये आया कि नहीं आया? और इसीलिए बाबू ये प्रतिरोधकता है, इसको हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे बाबू? क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो यहाँ पे कहीं लिखे होंगे। हाँ, इसे विशिष्ट प्रतिरोध इंग्लिश में स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों आया सर? क्योंकि बाबू अगर हम इसके क्षेत्रफल को इकाई मान लेते हैं और इसके लंबाई को भी क्या मान लिए? इकाई मान लिए, तो यहाँ पे जो इसका वैल्यू आता है प्रतिरोधकता का, वो किसके बराबर आ जाता है? प्रतिरोध के बराबर। किसके बराबर आ जाता है? प्रतिरोध के बराबर। तो इस कंडीशन में इस प्रतिरोध को हम, प्रतिरोधकता को क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलेंगे? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, क्या ये प्रतिरोधकता इसकी लंबाई पर और क्षेत्रफल पर डिपेंड हुआ क्या? लंबाई और क्षेत्रफल पर डिपेंड है? नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखे हैं कि यह चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। क्या प्रतिरोधकता जो बाबू चालक की लंबाई, अगर प्रतिरोध चालक की लंबाई पर डिपेंड था? नहीं था। लंबाई पर डिपेंड था। लंबाई जैसे बढ़ रहा था प्रतिरोध क्या हो रहा था? ज्यादा हो रहा था। लंबाई जैसे बढ़ रहा था प्रतिरोध भी क्या हो रहा था? बढ़ रहा था।
तो डिपेंड है कि नहीं है, निर्भर है ना। अच्छा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर था, हाँ सर। क्षेत्रफल जैसे बढ़ रहा था प्रतिरोध घट रहा था, लेकिन बाबू इस केस में प्रतिरोधकता में ऐसा नहीं है। प्रतिरोधकता जो चालक की लंबाई और उसके क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं होगा। सर किस पर डिपेंड होगा? तो तापमान पर डिपेंड होगा। किस पर निर्भर होगा बाबू? तापमान पर। तापमान मतलब समझ में आ रहा है? टेम्परेचर पर। किस पर? टेम्परेचर पर। अगर तापमान घटेगा या बढ़ेगा तो प्रतिरोधकता भी घटेगा या बढ़ेगा। एक हो गया पहला निर्भर। सर दूसरा निर्भर किस पर होगा? तो पदार्थ की प्रकृति पर। अलग अलग पदार्थ पर का बाबू प्रतिरोधकता जो है वो अलग अलग होगा। ये हम आप लोग को बताए थे, जैसे कि सबसे कम प्रतिरोधकता किसका था? प्रतिरोध सबसे ज्यादा कम किसका था? चांदी का था। उसके बाद फिर तांबा का देखे थे, है ना। तो अलग अलग तार का प्रतिरोधकता भी क्या होगा बाबू? अलग अलग। तो किस पर निर्भर कर रहा है? दो चीज पर, पहला तापमान पर और दूसरा चालक की वो चालक तार किस चीज का है। ठीक है, क्या ये चालक की लंबाई और चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है? नहीं। क्या ये डिपेंड करता है क्या? नहीं। इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रतिरोधकता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? समझ में नहीं आया? आगे सबको। अच्छा, ये प्रतिरोधकता को किससे दर्शाया जाता है? रो से। किससे दर्शाया जाता है? किस शब्द से लिया गया है? ग्रीक शब्द। किस वर्ड? ग्रीक वर्ड। प्रतिरोधकता है क्या? किसी चालक में कितना प्रतिरोध हो रहा है, इसे बताने वाली विशेषता को क्या कहते हैं बाबू? क्या कहते हैं? नहीं समझे? समझ गया ना। तो ये था बाबू प्रतिरोधकता कटा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।